हर देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है जो कि उसकी कहानी को बयां करता है। जैसे भगवा झंडा तिरंगे की पुनर्जन्म की कहानी को बयां करता है। हर घर तिरंगा हो पर हंगामा क्यों है बरपा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे आज तिरंगा भी कहा जाता है अपने वर्तमान रूप में आने से पहले 6 बार अपने रंग रूप को बदला है। खंड खंड हुए अखंड भारत का बार बार झंडा बदला है। तिरंगा शरीर हमारा तो आत्मा भगवा है। तिरंगा आन बान शान है तो भगवा हमारा अभिमान है। भगवा सनातन धर्म का डीएनए है जो कभी नहीं बदल सकता। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, आत्मा अजर अमर है, शरीर यहीं रह जाएगा। आत्मा पुनर्जन्म लेगी नए शरीर के साथ उसी राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए जो हम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। धरती जिसकी देश उसका, इसी प्रकार तिरंगे का पुनर्जन्म हुआ है 1947 में जब अखंड भारत फिर से खंड खंड हुआ। तो आइए जानते हैं तिरंगे की पुनर्जन्म की कहानी और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में। नमस्कार, एएलसी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करने की कृपा करें। 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के भगवे झंडे पर हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है। उसके बाद तिरंगे का रंग कैसे कैसे बदला, आइए जानते हैं। सबसे पहले तिरंगे को 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां थी। बीच की पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। इसके बीच में सफेद की बजाय पीली पट्टी थी। वहां नीचे की पट्टी लाल थी जिस पर अर्धचंद्र और सूरज बना था। इसके अलावा सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर कमल का फूल अंकित था। दूसरा झंडा भी पहले झंडे से काफी मिलता जुलता था। इसमें बीच की पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। ऊपरी पट्टी पर कमल के फूल के बजाय 7 तारे छपे थे जो कि सप्तऋषि का तारामंडल का प्रतीक थे। इसे 1907 में मैडम कॉम ने फहराया था। साथ ही इसे बर्लिन में आयोजित एक सभा में भी भारत के झंडे के रूप में फहराया गया था। इसके बाद तीसरी बार भारत का झंडा सामने आया नए रूप में। होम रूल आंदोलन के दौरान 1917 में इस झंडे को होम एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थीं। इन पर 7 तारे अंकित थे। इसके बाएं कोने में ऊपरी ओर ब्रिटेन का आधिकारिक झंडा भी छपा था। चौथा अनौपचारिक तिरंगा झंडा 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में आयोजित एक युवा ने गांधी चचा को ये झंडा दिया था। यह 3 रंग की पट्टियों से बना था और इस पर नीले रंग में चरखा अंकित था। इसके 3 रंगों सफेद रंग सबसे ऊपर, इसके नीचे हरा रंग और सबसे नीचे लाल रंग था। 5वां झंडा साल 1931 तिरंगे की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दौरान एक रेजुलेशन पास कर तिरंगे को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वज के रूप में अपनाया गया। इस ध्वज में सफेद पट्टी बीच में थी और चरखा अंकित था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना पिंगली वेंकैयानंद ने की थी। तिरंगे के इस रूप को पहली बार भारतीय संविधान सभा की 22 जुलाई को आयोजित बैठक में अपनाया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसमें आज़ादी की चरखे की जगह अशोक चक्र को दे दी गई थी जिससे गांधी चचा नाराज हो गए थे। भारत में तिरंगा बनाने का आधिकारिक लाइसेंस महज हुबली को ही है जो कि कलकत्ता में स्थित है। यह जगह बेंगलोर से करीब 420 किलोमीटर दूर स्थित है। तिरंगे के सत्कार के लिए बनाए गए अधिनियम में तिरंगे को जलाना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। तिरंगे को कमर के नीचे नहीं किया जा सकता। पहनने वाले वस्त्रों पर तिरंगे की छपाई नहीं की जा सकती है। कार में या फिर चौपहिया वाहन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भारतीय ध्वज संहिता कानून के तहत तिरंगा हमेशा सूती, सिल्क या खादी का होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा मान्य नहीं है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए जिसका अनुपात 3:2 होगा और बीच में अशोक चक्र की 24 तीलियां होंगी। तिरंगे को लेकर बनाए गए नियम के तहत इसे फहराते समय इसका एक भी हिस्सा जमीन को नहीं छूना चाहिए क्योंकि ये देश की शान है। इसलिए राष्ट्रध्वज हमेशा ऊपर होना चाहिए। तिरंगे को कभी जमीन में या कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, ना ही इस पर कुछ लिखना चाहिए या खराब करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी गलती कोई भी करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय ध्वज आचार संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाती है जिसमें 3 वर्ष तक की सजा व जुर्माने या दोनों का ही प्रावधान है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर मस्जिद, चर्च, मंदिर, हर जगह तिरंगा हो लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए।